देखिए, मैं बताता हूं, जब बिहार में अभी बाढ़ आया और बाढ़ के समस्या से त्राहिमाम पूरे बिहार के अंदर मचा हुआ था, तो उस समय तेजस्वी यादव विदेश घूम रहे थे और उनको जब यहां से उनके परिवार वाले, पार्टी वाले ने खबर किया, उसके बाद भी बाढ़ पीड़ित के लिए उनके पास ना तो कोई एक बूंद आंसू था और ना ही उनके लिए कोई समय निकाला था। और आज भी वो वीडियो कॉल के ही नेता है। मैं उनके बारे में यही कह सकता हूं कि वो ट्विटर बॉय और वीडियो कॉल के नेता। अच्छा है कि देश के अंदर से ही वीडियो कॉल कर रहे हैं, पता नहीं कल किस दिन वो विदेश जाकर वीडियो कॉल करेंगे, ये भी बीपीएससी के छात्रों को समझना होगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर साल भर कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। वहीं उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर से इसकी शुरुआत हो जाएगी। वहीं पटना में क्रिकेट, महिलाओं के बीच क्रिकेट मैच भी खेला जाएगा। इसी के साथ साथ संसद के हंगामे पर उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि ये सिर्फ सत्ता की भूख है और कानून इस पर अपना काम करेगा। वहीं तेजस्वी यादव को उन्होंने अपने बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वो ट्वीट बॉय है और साथ ही कहा कि बाढ़ के वक्त वो विदेश यात्रा क्यों करने गए थे। इसी के साथ साथ अपने बयान में उन्होंने क्या क्या कहा, आपको छोड़ जाते हैं उनकी बातों के साथ। अटल बिहारी वाजपेयी जी के योगदान को पूरा देश कभी भूल नहीं सकता और अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये 100वां जन्म जयंती मनाया जा रहा है और 100 वर्ष पूरा होने के लिए इस कारण पार्टी ने यह फैसला लिया है कि हम सुशासन दिवस के रूप में अटल जी के जयंती को 1 वर्ष तक लगातार विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से मनाएंगे और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जहां सरकार है, पूरे देश के अंदर 1 वर्ष तक इस सुशासन दिवस को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मनाएगी और इसके लिए इसकी शुरुआत 25 दिसंबर को अटल जी के जयंती के अवसर पर प्रदेश कार्यालय से हो रहा है। आप सभी उस दिन आमंत्रित हैं और अटल जी के जो योगदान रहे हैं, जो सहृदय थे, कवि भी थे और उनकी कविता भी आज पूरे देश में और दुनिया में पढ़ी जाती है, तो सारे चीजों पर पूरे स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में अटल जी की जयंती एक साल मनाई जाए। दूसरा कार्यक्रम 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह घोषणा किया था कि हम 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाएंगे। सिखों के 10वें गुरु का जन्म इसी पटना साहिब में हुआ था और आज तख्त हरमंदिर साहिब, पटना साहिब, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, जिनको माता गुजरी जी ने, उनकी मां ने यहीं पर जन्म दिया था और पूरे दुनिया के सिख आज तख्त हरमंदिर साहिब में गुरु महाराज का दर्शन करने आते हैं, मत्था टेकने आते हैं और उन्हीं के 10वें गुरु के 2 बहादुर वीर पुत्र साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और साहिबजादे बाबा फतेह सिंह, जिसको कि मुगल शासन ने धर्म परिवर्तन के लिए, इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए उनको बाध्य किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम मरना पसंद करेंगे, शहीद होना पसंद करेंगे, लेकिन हम अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। और वैसे वीर बाल पुरुष छोटे से उम्र में 7-8 साल, 9 साल के उम्र में ही उस क्रूर शासक ने जिंदा उनको जो है उनके ऊपर दीवार चुनवा देने का और मौत का सजा देने का काम किया। दुनिया भूल नहीं सकती कि जिस तरह से मुगल शासन ने क्रूरता के साथ सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों पुत्र
रणनीति जो है, इसके अलावा बिहार में भी जो है भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। देखिए, मैं बताता हूं, कल जो संसद में घटना घटी है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी कुछ ज्यादा ही बेचैन हो गए हैं। सत्ता की भूख उनके इंसानियत और मानवता को तार तार कर दिया है। सत्ता में आने के लिए कुछ लोग इतनी बेचैनी पूरे देश दुनिया के सामने दिखा रहे हैं कि देश विरोधी ताकतों से भी हाथ मिलाने का काम करते हैं और संसद के अंदर एक बुजुर्ग सांसद को भी धक्का देने का काम करते हैं। तो कल का जो घटना है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी को इसके लिए माफी मांगना चाहिए। ये शर्मनाक घटना उन्होंने संसद के अंदर किया है और उनके ऊपर दिल्ली थाने में जो है केस भी हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि उनको कानून जरूर सजा देगी और वो जेल के सलाखे के अंदर होंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता किसी को भी अपना विरोध जताने का हक है, तो हम लोग राहुल गांधी के खिलाफ विरोध जताने का काम शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो सदाकत आश्रम के अंदर पहले से थे, वो लोग अपना वाहवाही लेने के लिए, पार्टी के नेता के बीच की वाहवाही लेने के लिए हमने बीजेपी के कार्यकर्ता को खदेड़ दिया, भगा दिया। होता है राजनीति में, कभी कभी वाहवाही लेने के लिए लोग अपने हाथ में कानून व्यवस्था भी ले लेते हैं। लेकिन हमने ये विरोध किया है और पूरे देश में राहुल गांधी ऐसे बेचैन आत्मा तो नहीं कह सकते अभी, तो राहुल गांधी ऐसे बेचैन नेता का जो है हम विरोध करते रहेंगे। तेजस्वी यादव कॉल करके कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, युवाओं के साथ हैं और बीपीएससी को अपना फैसला बदलना होगा और पूरे बिहार में फिर से वापस आएंगे। देखिए, मैं बताता हूं, जब बिहार में अभी बाढ़ आया और बाढ़ के समस्या से त्राहिमाम पूरे बिहार के अंदर मचा हुआ था, तो उस समय तेजस्वी यादव विदेश घूम रहे थे और उनको जब यहां से उनके परिवार वाले, पार्टी वाले ने खबर किया, उसके बाद भी बाढ़ पीड़ित के लिए उनके पास ना तो कोई एक बूंद आंसू था और ना ही उनके लिए कोई समय निकाला था। और आज भी वो वीडियो कॉल के ही नेता है। मैं उनके बारे में यही कह सकता हूं कि वो ट्विटर बॉय और वीडियो कॉल के नेता। अच्छा है कि देश के अंदर से ही वीडियो कॉल कर रहे हैं, पता नहीं कल किस दिन वो विदेश जाकर वीडियो कॉल करेंगे। ये भी बीपीएससी के छात्रों को समझना होगा कि उनको कोई भी न्याय अगर मिल सकता है तो वो सरकार ही दे सकती है। तेजस्वी यादव तो आज यहां है, पता नहीं कल कहां विदेश निकल जाएंगे, तो बेचारे को बीच मझधार में छोड़कर चले जाएंगे। कार्यक्रम आज रद्द करके बिजनेस समिट में जा रहे हैं, क्या वो अमित शाह जी का बात कर रहे हैं? चलिए, फतेह सिंह के ऊपर जिंदा दीवार चुनवाने का काम किया और जब दीवार उनके ऊपर खड़ा किया जा रहा था, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, तो जब दीवार छोटे भाई के सर के पास जल्दी आ गया क्योंकि छोटा भाई छोटे कद का था, तो बड़े भाई के आंख में आंसू आ गया। तो छोटे भाई ने कहा कि ओए भाई, तू रोता क्यों है? तू तो बहादुर है, मरने से डरता है। तो उन्होंने कहा कि भाई, मैं मरने से डर नहीं रहा हूं, मैं तो ये देख रहा हूं कि मैं बड़ा भाई था, मैं सब दिन तुमसे सब काम में आगे रहता था, लेकिन कद छोटा होने के चलते आज तेरी मौत पहले आ रही है, तू मुझसे मौत में जीत गया। ये इतनी बड़ी वीरता की कहानी। और उस वीर बाल दिवस के रूप में हम 26 तारीख को पूरे देश में मनाने जा रहे हैं। बिहार में भी सभी जिला पर, सभी मंडल पर जो है उन दोनों बहादुर भाइयों की, गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र की ये कहानी पूरा दुनिया जाने कि किस तरह से मुगल शासन क्रूर तरीके से धर्म परिवर्तन के लिए
सिखों के 10वें गुरु के 2 पुत्र को शहादत और उसको मौत की सजा देने का काम किया था। यह हमारी विरासत है, यह हम दुनिया के सामने बताना चाहते हैं और उस वीर बालक को हम सदा सुमन अर्पित करना चाहते हैं। इसके लिए पटना साहिब में और सभी जिला मुख्यालय पर, मंडल मुख्यालय पर ये निकाला जाएगा, उनके स्मरण में श्रद्धांजलि जो है सभा किया जाएगा और हम पूरे देश दुनिया के सामने उनके बहादुरी की गाथा बताने का काम करेंगे। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने अभी करीब 200 से ज्यादा नए प्रखंड यानी मंडल का, सांगठनिक मंडल का गठन किया है। वहां भी हम इसको उस नए मंडल पर भी, जहां हमारा नया मंडल का गठन हुआ है, उस पर भी इस कार्यक्रम का आयोजित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 38 प्रशासनिक जिला जो बिहार में है, वहां पर मेरा 45 संगठन का जिला था। केंद्र के परिसीमन कमेटी के परमिशन के बाद, उनके सहमति के बाद, उनके अनुमोदन के बाद अब हमारा संगठन का 52 जिला होगा और 52 जिला में हम जो है इस कार्यक्रम को आगे बनाने का काम करेंगे। आज आप लोगों को इसी सूचना के लिए प्रेस वार्ता रखा गया था। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग समय पर आकर इस प्रेस वार्ता में शामिल हुए और समाज तक इस संदेश को पहुंचाने में आपकी अहम भूमिका रहेगी, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।